2.36. A small sphere of radius r1 and charge q1 is enclosed by a spherical shell of radius r2 and charge q2. Small sphere of radius r1, charge q1 is enclosed by a shell of radius r2 and charge q2. Show that if q1 is positive, charge will necessarily flow from the sphere to the shell. If q1 is positive, charge will necessarily flow from sphere to the shell. When the two connected by a wire, अगर आपने इस तरह से वायर से कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा? No matter what the charge q2 on the shell is, if q1 is positive और q1 is negative, क्या होगा यह हमें समझना होगा. चार्ज का फ्लो कौन डिसाइड करता है? फ्लो ऑफ चार्ज इज डिसाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस. और पोटेंशियल डिफरेंस को हम अच्छे से समझते हैं. पोटेंशियल इज द कर्व दैट डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. और चार्ज का मतलब पॉजिटिव चार्ज. चार्ज मीन्स ए पॉजिटिव चार्ज. Charge always flow from higher potential to lower potential. Let here q1 is positive and whatever the value of q2, let us find the potentials on the spheres, that is v2 and v1. v1 और v2 पर आप पोटेंशियल फाइंड करिए. इस स्फीयर पर और शेल पर पोटेंशियल फाइंड करते हैं. व्हाट इज v2? v2 is due to charge q1 as well as due to charge q2, so it is q1 plus q2 by r2. और डिनोमिनेटर में 4 pi epsilon naught मैं बार बार नहीं लिखना चाहता. सपोज ये सीजीएस सिस्टम में लिख रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसे सीजीएस सिस्टम समझ लीजिए. बात तो एक ही है. और v1 क्या होगा? v1 जो शेल के अंदर है, v1 जो पोटेंशियल है शेल के अंदर, पोटेंशियल प्लस पोटेंशियल ड्यू टू q1. तो शेल के अंदर पोटेंशियल जो q2 के कारण होगा वो कितना होगा? वो होगा q2 बाय r2. क्योंकि शेल के सरफेस पर q2 के कारण जो पोटेंशियल है वो q2 बाय r2 है, और अंदर भी वही होता है जो सरफेस पर है. तो q2 के कारण अंदर हर पॉइंट पर चार्ज हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा q2 बाय r2. और स्फीयर पर q1 के कारण पोटेंशियल क्या होगा? q1 के कारण पोटेंशियल होगा q1 बाय r1. We know that r2 is greater than r1, and we have to find the difference basically. Let delta v is the potential difference of v1 minus v2. हम v1 minus v2 फाइंड करना चाहते हैं. देखते हैं क्या होता है. v1 minus v2. v1 minus v2 होगा q1 upon r1 minus q1 upon r2. q1 taken common, r2 minus r1 upon r1 r2. अब आप देख लीजिए डेल्टा v क्या है. डेल्टा v है q1 इंटू r2 माइनस r1 अपॉन r1 प्लस r2. और यह क्वांटिटी पॉजिटिव है क्योंकि r2 इज ग्रेटर देन r1. दिस इज पॉजिटिव एंड q1 इज ऑल्सो पॉजिटिव एज गिवन इन द क्वेश्चन. q1 इज पॉजिटिव. तो ओवरऑल यह पॉजिटिव हो गया. दैट मीन्स डेल्टा v इज पॉजिटिव. दैट मीन्स v1 इज ग्रेटर देन v2. इसका मतलब पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर इज मोर देन पोटेंशियल ऑफ द शेल, स्फेरिकल शेल. एंड it is true for all the values of r1, r2 and q2. It does not depend upon the value of q2 whether it is positive or negative, क्योंकि q2 कैंसिल हो चुका है यहां पर. अब हम एक बात को अच्छे से देख सकते हैं कि q1 जो है वह पॉजिटिव है. तो पॉजिटिव चार्ज कहां फ्लो होता है? पॉजिटिव चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है. तो पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा स्फीयर से शेल की तरफ, क्योंकि स्फीयर का पोटेंशियल ज्यादा है, शेल का पोटेंशियल v2 जो कि कम है. दिस इज द ट्रू फैक्ट एंड इट हैज बीन प्रूव्ड. पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, नो मैटर व्हाट इज द चार्ज q2 ऑन द शेल इज. सो दिस इज शोन. तो आइए आगे देखते हैं. काफी अच्छी प्रॉब्लम है ये.